मैथमेटिक्स में व्हेन b टेंड्स टू a को बोलते हैं हम लोग लिमिट b टेंड्स टू a। इन दैट केस डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है ये कन्वर्ट हो जाता है dy बाय dx। इसका कारण क्या है कि व्हेन b टेंड्स टू पॉइंट a, दिस इज पॉइंट a, जब b a के बिल्कुल पास आ जाता है यहाँ पे, तो दोनों के बीच का ये जो वर्टिकल गैप है ये बहुत ही छोटा होकर dy हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल गैप जो दोनों के बीच डेल्टा x है वो छोटा होकर dx बन जाता है। तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं इस तरीके से कि लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। यहाँ पे मैंने जो लिखा है यहाँ पे बदल दिया। जब पॉइंट B टेंडिंग टू पॉइंट A हो जाएगा तो डेल्टा y इतना छोटा हो जाता है कि टेंडिंग टू 0, 0 के काफी करीब। अगर ऐसा है तो ये भी ट्रू है, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, एंड b टेंडिंग टू a, ये तीनों इक्विवेलेंट। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। एनी ऑफ द थ्री अगर करेक्ट है तो बाकी सब करेक्ट होना ही होना है। When b tends to a, delta y becomes very small, यानी कि tending to 0. Delta x also becomes very small, यानी delta x tending to 0. तो मैथमेटिक्स में हर जगह पे आपको ये इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा इस तरह। So these all are equally true. ठीक है, डेल्टा y टेंडिंग टू 0 लिख दिया, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लिख दिया। एनीथिंग कैन बी रिटन, बुक्स में आपको ऐसा मिला होगा। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू dy बाय dx, ऐसा लिखा हुआ मिला हुआ बुक में। यू कैन सी, यहाँ पे मिल गया होगा। देख, जब आप इसका रीडिंग लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मिला होगा dy बाय dx इक्वल्स लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। पेज नंबर 17 में ये वाला क्वेश्चन, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज, इससे पता चल गया कि एवरेज वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कैसे बदल, इसमें ये पता चला। मैथमेटिक्स में ये जो dy बाय dx है इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू x, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और dy बाई dx को शॉर्ट में y लिख के ऐसा डॉट डाल दीजिए, y के ऊपर डॉट डाल देंगे, दैट मीन्स dy बाई। सिमिलरली अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब होता है डी डी एक्स और dy बाई dx को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। इस पूरे टर्म का नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इट इज आल्सो नेम्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग क्या है dy बाई dx का, कि d dx ऑफ y, y इज अ फंक्शन, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे उसी चीज को डी डी एक्स, यहाँ पे देखिए डी डी एक्स, यहाँ फंक्शन y था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया गया। यहाँ क्या है, डेरिवेटिव लेने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद
इस फंक्शन का जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ y है, y की जगह पे मैंने एफ एक्स डाल, तो एफ एक्स इज अ फंक्शन। जब डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ एक नया फंक्शन आ जाएगा, न्यू फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, एफ एक्स जो लिखा हुआ है दैट विल चेंज। इसको y डॉट से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको ऐसा भी लिखते हैं एफ डैश एक्स डॉट से भी डिनोट किया जाता है, या एक ऐसा प्राइम डाल दीजिए, मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया। अब जो ये फंक्शन आया ये एफ एक्स था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो कुछ भी आया दैट इज एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन को यहाँ देखिए, dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स, ये करने से कुछ आएगा, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसको एक बार और हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी डी एक्स ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इतने बड़े टर्म को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, और भी शॉर्ट में लिखना चाहें तो y पे डबल डॉट डाल देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव होगा, फोर्थ डेरिवेटिव होगा, वो सब मैथमेटिक्स में जरूरत है, फिजिक्स में आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको दो चीजें समझनी, dy बाई डी एक्स जब करते हैं तो इसका नाम होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में जो कुछ भी आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब जो रिजल्ट आ गया उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, और इसको लिखेंगे y के ऊपर तीन डॉट। तीन डॉट देने का मतलब है कि तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया है, दो डॉट देने का मतलब है कि दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक डॉट देने का मतलब है कि एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। इसलिए फर्स्ट रूल है कि अगर फंक्शन y इज अ कांस्टेंट देन इट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो इन ऑल केसेस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसमें यही है कि कोई फंक्शन, किसी फंक्शन में अगर कुछ कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन के पहले उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, dy बाई डी एक्स अगर लिखें तो ये टू टाइम्स, इसको अगर एफ एक्स कहें यानी ये c टाइम्स एफ एक्स, टू इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स। तो अगर ऐसा हो फंक्शन, y को अगर सम कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन में कन्वर्ट कर सके ऐसा, तो कांस्टेंट जो है c जो है ये बाहर आ जाएगा, मतलब टू को मैं c से रिप्लेस कर रहा हूँ। कोई फंक्शन इस तरीके का हो जिसको कि आप सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय न्यू फंक्शन कर सकें, तो कांस्टेंट को आप बाहर हटा दीजिए और ये ऐसा है इस तरह। यानी डिफरेंशिएशन करने के पहले कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के पहले बाहर किया जा सकता है। दिस इज रूल नंबर 2 कि डिफरेंशिएशन करने के पहले फंक्शन को पहले आप हटा दीजिए। थर्ड रूल में क्या है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि बहुत सारे फंक्शंस को जोड़ के बना, बहुत सारा फंक्शन का एडिशन किया गया है, एग्जाम्पल के लिए u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, इस टाइप्स एंड सो ऑन, मतलब ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो सकता है ना, u इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, v इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, w इक्वल्स एक्स टू द पावर 4। ये तीनों अलग अलग फंक्शन। तो रूल क्या है कि जब आप डेरिवेटिव लें तो आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन डू इट सेपरेटली, और इस तरीके से वैल्यूज फर्स्ट डेरिवेटिव का निकाला जा सकता है। तो अगर फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन ऐड या एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है,
तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करके उसको फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, उससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फोर्थ रूल इसमें क्या है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए इस टाइप का e टू द पावर x इंटू लॉग x, ऐसा कोई फंक्शन है, तो ये हो गया u और ये हो गया v, इस तरह का है। तब आप फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो उसका रूल क्या है कि पहला वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, देन फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए और सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़। तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई दो फंक्शन है तो उसका रिजल्ट ऐसा। दिस इज द रूल 4। रूल नंबर 5 में डिवीजन का दिया गया है। 4 और 5 में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों सेम रूल, क्योंकि अगर कोई फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है तो वी कैन राइट इट एज u इंटू वी रेज टू माइनस 1, तो ये अल्टीमेटली यही होगा। तो रूल नंबर 4, 5 एक्चुअली सेम है, मगर याद रखने से क्या है कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है इस फॉर्म में, याद रखना। ऐसा करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं। इसका रूल क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दीजिए और डिनोमिनेटर को फिर यहाँ पे एज इट इज ले लीजिए v, और ऊपर में न्यूमरेटर है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले टर्म को छोड़ दीजिए और नीचे वाले टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई dx। इसमें ऐसा करके ये वाला रूल लगाएंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद यही है। तो रूल नंबर 4 और 5 में कोई अंतर नहीं। सिक्स्थ रूल का नाम है चेन रूल। dy बाई dx कोई फंक्शन का करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इन बिटवीन वी कैन चेंज डेरिवेटिव। हम लोग किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ हमने p के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर p का टाइम के रेस्पेक्ट में ले लिया डेरिवेटिव, और टाइम का फिर m के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, एंड सो ऑन वी कैन इंक्रीज दिस चेन। ऐसा एक चेन बना सकते हैं, बट लास्ट में क्या होना चाहिए, dm बाई dx। तो क्या होगा, ये सारे टर्म कट जाएंगे, dm dm से कट जाएगा, dt dt से कट जाएगा, dp dt से कट जाएगा, अल्टीमेटली dy बाई dx वापस मिलना चाहिए। तो कई बार हम लोग, मैं मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशंस में हम लोग को ये चेन रूल लगाना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन सीधा सीधा नहीं रहेगा, मिक्स रहेगा। कोई फंक्शन में कहीं पे x का इक्वेशन, उसमें टाइम आ जाएगा, कहीं पे p आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग चेन रूल के मदद से उसको डिफरेंशिएट। वी हैव टेकन अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। अब आप सोचिए कि अगर साइड लेंथ को l को इंक्रीज करके l प्लस डेल्टा l कर दिया जाए तो एरिया जो इसका है ये भी a से डेल्टा a बढ़ जाएगा। साइड को बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ जाएगा, डेल्टा l इंक्रीज किया तो एरिया डेल्टा a बढ़, लेंथ घटा देंगे तो एरिया भी घट जाएगा, l माइनस डेल्टा l करेंगे तो a माइनस डेल्टा a। ये बात तो सबको समझ आनी चाहिए। अब इसका जो लेंथ बढ़ाया गया, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, डेल्टा एल से इसको इंक्रीज कर दिया, और लंबाई भी डेल्टा एल से बढ़ गई, ऐसा हो गया। तो ये न्यू स्क्वायर बन गया। देख, अब इसका लेंथ जो हो गया ये वाला, ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल, और इधर वाला साइड भी हो गया एल प्लस डेल्टा एल। ये जो इंक्रीमेंट हुआ दिस इज डेल्टा एल, और यहाँ से यहाँ तक ये जो बढ़ा ये भी है डेल्टा एल। तो पहले वाला स्क्वायर ब्लैक से दिख रहा है, न्यू स्क्वायर ये रहा, बड़ा हो चुका है। अब आप लोग यहाँ देखिए, सो न्यू स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद चेंज इन एरिया निकाल,
इसमें अगर डेल्टा एल से डिवाइड कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ पर यूनिट इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ, तो ये आ जाएगा 12 प्लस डेल्टा। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद इंक्रीज इन साइड ऑफ द स्क्वायर, ये चीज है। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद दिला रहे हैं, देखिए डी ए बाई डी एल, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये कब होता है? जब लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 हो, डेल्टा ए बाई डेल्टा एल, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। इस एवरेज वैल्यू में डेल्टा एल को टेंडिंग टू 0 कर दीजिए, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है फॉर्मूला जो। तो अगर ये चाहिए, हम लोग ये राइट साइड वाला टर्म ये यहाँ निकाल चुके और ये निकालना चाहते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0, और इसकी जगह पे ये टर्म डाल देंगे 12 प्लस डेल्टा एल। अब जरा समझिए, लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है कि डेल्टा एल इज नाउ बिकमिंग वेरी वेरी स्मॉल। एल जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, और जब डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 होकर डीएल बन जाएगा, तो इस 12 में इस डीएल को जोड़ के कुछ भी फायदा नहीं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस डीएल। इस 12 के रेस्पेक्ट में इस डीएल को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेल्टा एल इज टेंडिंग टू 0 हम लोग लेने जा रहे हैं। देयरफॉर डी ए बाई डी एल इज नाउ बिकमिंग 2 टाइम्स एल। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, डी ए बाई डी एल इक्वल्स 2l। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या पढ़ें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एरिया दैट इज एल स्क्वायर इज 2l। यानी एल स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2l होता है। एल स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2l आएगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल किया, और ये जो रिजल्ट आया ये एक्चुअली में क्या है, डी डी एल एरिया क्या था, एल स्क्वायर, तो डी डी एल ऑफ एल स्क्वायर 2l होगा। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो 2x होगा। डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर रहेगा तो 2t होगा। डी डी एम ऑफ एम स्क्वायर अगर रहेगा तो 2m हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ डिफरेंस। तो ये जो रिजल्ट अभी आया हम लोग, ये मैंने इसके आधार पे लिखा, और इसके बेसिस पे ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता है। जिस तरीके से ये प्रूफ किया गया कि डी डी एल ऑफ एल स्क्वायर 2l होता है, उसी तरीके से x टू द पावर n रहेगा, तो वी कैन प्रूव दिस वन कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये x है तो ये भी x होना चाहिए। यहाँ x की जगह अगर कुछ और है तो फिर ये रिजल्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो, अगर y इक्वल साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा जब लिखना हो तो देखिए y की जगह साइन थीटा डालेंगे। ये दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये x है तो ये भी x, तो ये cos थीटा लिखना जाए। अब मान लीजिए y इक्वल्स है साइन 2x, और आपसे पूछा गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो देखिए क्या दिक्कत आएगी, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, यानी ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कर लेते हैं, देखिए यहीं पे चेन रूल काम करेगा। वी कैन राइट लाइक दिस, ये d2x कैंसिल हो जाएगा, अब फिर से यही आ जाएगा। अब ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्यों?
2x को थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लीजिए, तो ये साइन थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया। इफ वी एज्यूम 2x एज थीटा, देन पहला वाला जो टर्म है ये हो गया डी डी थीटा साइन थीटा। 2x को अगर थीटा इमेजिन कर लें तो ये वाला पूरा टर्म ऐसा हो गया, एंड डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये यहाँ देखिए cos थीटा होता है। सो वी कैन राइट दिस एज cos थीटा। cos थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू वापस डालिए 2x, यानी इसको cos 2x, यानी यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये cos 2x हो जाएगा। यहाँ sin x/2 है और यहाँ x/2 है, तो cos x/2 हो जाएगा। अब ये बचा सेकेंड टर्म, इसमें देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, ये रूल है, और बच गया dx/dx। तो x का पावर अगर हम लोग 1 ले लें, n का वैल्यू अगर 1 ले लें, तो ये dx/dx हो जाएगा। यहाँ देखिए 4n = 1, ये हो जाएगा dx/dx ऐसे 1 into x to the power 1 minus 1, 1 into x to the power 0, so it will become 1. So this quantity is 1. तो ये हो गया cos 2x into 2 into 1, therefore it is 2 cos 2x. d dx of sin 2x is 2 cos 2x. ये देखो, तो कैसे याद रखेंगे कि जो यहाँ कांस्टेंट टर्म आता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, रिजल्ट यही रह गया। यहाँ sin 2x था, cos 2x, साथ में जो 2 था वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से आप रिजल्ट को याद रखें। सेम मेथड, dy/dx is d dx of sin x square। तो इसको चेन रूल लगाएंगे, ऐसा कर लेंगे। मतलब जो यहाँ फंक्शन है उसी फंक्शन को यहाँ लाना होता है। अब एक्स स्क्वायर को आप थीटा मान लीजिए, तो ये साइन थीटा हो गया, ये डी थीटा हो गया, सो रिजल्ट विल बी cos थीटा, एंड थीटा का वैल्यू डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, आपने अभी पढ़ा। सो आंसर इज 2x cos x square. दिस इज द आंसर, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, y इक्वल्स साइन एक्स होल क्यूब, पूरे का पावर क्यूब, फाइंड dy/dx। dy/dx का वैल्यू निकालिए। मेथड में कोई चेंज नहीं है, सेम मेथड अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। देख, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल क्यूब। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, डी चेन रूल लगा के साइन एक्स होल क्यूब, और यहाँ भी कर लेंगे साइन एक्स, देन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए, डी साइन एक्स कैंसिल, ये बच गया, ये ओरिजिनल फंक्शन। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अज्यूम थोड़ी देर के लिए आप साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, डी डी टी ऑफ टी क्यूब। अगर साइन एक्स को टी मान लें तो ये क्वांटिटी, ये वाला टर्म हो गया डी डी टी ऑफ टी क्यूब, और इसका वैल्यू होता है 3t²। किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, डी डी टी ऑफ टी टू द पावर n, n इंटू टी रेज टू n-1। n का वैल्यू 3 लीजिए, तो 3t 3-1 3t²। अब इसमें t का वैल्यू वापस डाल देंगे, 3 इंटू t² है तो साइन एक्स का वापस डाल देंगे वैल्यू, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसलिए पहला टर्म हो गया 3 इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x। सो फाइनल आंसर इज 3 cos x sin square x. दिस इज द आंसर।
तो आप सभी लोगों ने सभी सही बताया कि y डॉट होगा 2x प्लस 1/2√x और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड y डॉट 2, इसका क्या मतलब समझे? सिर्फ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना हो तो ये आंसर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 निकालना हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जो वेरिएबल है x उसकी जगह पे 2 डाल देना।